आतंकी संगठन हमास के हमलों का जवाब देने के लिए इजरायल की वायुसेना ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। इजरायल की इस बदले की कार्रवाई की कई तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं और इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने हमास के लड़ाकों को धमकी दी है कि वो कहीं भी अब छिप नहीं सकते और उनकी इस धमकी के बाद ये माना जा रहा है कि उनके निशाने पर अब पूरा का पूरा गाजा होगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमास जिस भी जगह छिपा है और जहां से वो हमले कर रहा है, उन जगहों को हम खंडहर में बदल देंगे। Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war, and when Israel wins, the entire civilized world wins. नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि वो इस युद्ध में नहीं कूदे, बल्कि उन पर ये युद्ध थोपा गया। हमास ने इजरायल के लोगों के साथ बर्बरता की, जिसका जवाब अब इजरायल ऐसा देगा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। गाजा पट्टी वो जगह है जिस पर फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास का कब्जा है। इजरायल दावा करता है कि वहां हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग मिलती है, जिसके बाद वो इजरायल में हमले करते हैं। यही वजह रही कि गाजा पट्टी सालों से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच खूनी जंग का मैदान बनी हुई है। लेकिन इजरायल ने ऐलान किया कि इस बार गाजा में आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि हमास ने गाजा पट्टी को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया और इजरायल पर 5000 मिसाइलें दाग दी। क्योंकि 6 से 10 किलोमीटर चौड़े और 45 किलोमीटर लंबे इस इलाके पर हमास का कब्जा है। इसकी पूर्वी और उत्तरी दिशा में इजरायल बैठा है और पश्चिम में भूमध्य सागर है, जिस पर इजरायल का कब्जा है, और दक्षिण में मिस्र है। यानी गाजा पट्टी का ज्यादातर इलाका इजरायल से घिरा है, जहाँ कड़ी सुरक्षा रहती है। लेकिन हमास ने सुरक्षा को तोड़ दिया और उसके लड़ाके इजरायल में घुस गए। और अपने इस ऑपरेशन को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया, जिसके जवाब में इजरायल ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन आयरन सोर्ड शुरू किया और गाजा शहर धमाकों से दहल उठा। यानी 1967 के बाद जो इलाका करीब 25 साल तक इजरायल के कब्जे में रहा, वो इलाका वहां हुए सबसे बड़े हमले की वजह बना, क्योंकि गाजा पट्टी पर 2007 से हमास का कब्जा है। और उसी कब्जे को खाली कराने के लिए इजरायल ने गाजा पट्टी पर धुआंधार मिसाइलें छोड़ी, जिससे वहां के अस्पताल शवों से पट गए। इजरायल ने दावा किया कि उसने गाजा शहर और उसके आसपास के इलाकों में हमास के ठिकानों को टारगेट किया। लेकिन फिलिस्तीन ने दावा किया कि इजरायल की मिसाइलें रिहायशी इलाकों में भी गिरी, जिनसे गाजा पट्टी में कोहराम मच गया, क्योंकि इजरायल की मिसाइलों ने कई हंसते खेलते घरों को उड़ा दिया और उन धमाकों में गाजा शहर में रहने वाले 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चों की अच्छी खासी संख्या बताई गई। यही नहीं, इजरायल की ओर से रात दिन दागी जा रही मिसाइलों में सैकड़ों लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत ये हो गई कि गाजा शहर के अस्पताल शवों और घायलों से पट गए। वहां पहुंचने वाले लोगों को देखकर कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि भले ही इजरायल ने दावा किया हो कि उसके रॉकेट हमास के 800 ठिकानों पर गिरे, लेकिन गाजा शहर से आई तस्वीरों ने अलग ही हालात बयान किए, क्योंकि फिलिस्तीन ने कहा कि इजरायल के रॉकेटों ने आम लोगों की जान ली।